बोकारो चंद्रपुरा से गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी को जीत दिलाने के लिए बेरमो विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रदेश किसान मोर्चा के कार्यकारिणी सदस्य चंद्रशेखर माथा लगे हैं। प्रचार के दौरान दुग्धा में भाजपा नेता चंद्रशेखर माथा से एक मुलाकात हुई, कुछ बातें हुई। आइए सुनते हैं उनकी बातें उन्हीं की जुबानी। मैं कुमार शैलेश, न्यूज झारखंड तक के लिए आज मैं बोकारो जिले के दुग्धा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य चंद्रशेखर माथा जी के यहाँ हूँ। चंद्रशेखर माथा जी पिछले 30 वर्षों से ग्राम स्तर से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति शुरू कर आज प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं किसान मोर्चा के। उन्होंने कई चुनावें लड़ी है और अभी चुनाव अंतिम चरण में पहुंच चुका है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से। तो आइए हम बातें करते हैं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र चुनाव में आज भारतीय जनता पार्टी और आशु गठबंधन की क्या स्थिति है। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आप झारखंड तक न्यूज का आपका चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। स्थिति बहुत ही अच्छी चल रही है। चुनाव अब अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। हमारे कार्यकर्ता, आशु के कार्यकर्ता, हमारे नेता युद्ध स्तर पर जनसंपर्क में लगे हुए हैं। अभी यहाँ पर चुनाव त्रिकोणीय बनता जा रहा है, जैसे कि महागठबंधन के मथुरा प्रसाद महतो और एक युवा आइकॉन जयराम महतो, दूसरी तरफ आप मतलब आशु पार्टी और भाजपा के संयुक्त गठबंधन के प्रत्याशी। तो इस स्थिति में आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? आपकी लड़ाई किसके साथ है? देखिए, लड़ाई निश्चित तौर पर लड़ाई तो जब चुनाव है तो लड़ाई तो किसी न किसी के साथ होगा, लेकिन लड़ाई में कोई है नहीं। अभी जो आपने अभी 2 प्रत्याशी का नाम लिया, वो दोनों प्रत्याशी खुद लड़ाई कर रहे हैं कि कौन 2 नंबर में जाएगा, कौन 3 नंबर में रहेगा। हम तो पहले से 1 नंबर में हैं और मैं 1 नंबर में रहूंगा और इन लोगों से बहुत आगे चल रहे हैं। आपको कुर्मी मतदाताओं का कितना % वोट मिल रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर जो प्रत्याशी हैं, जो त्रिकोणीय मुकाबला आप लोग बोल रहे हैं, तीनों प्रत्याशी कहीं न कहीं कुर्मी जाति से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार होने से चंद्र प्रकाश जी को कुर्मी मत भी जो भारतीय जनता पार्टी के केडर हैं, जो आशु के केडर हैं, ये लोग का जो मतदान है, ये कुर्मी जाति से जितने भी लोग हैं, इनका मत तो हमें मिल रहा है और निश्चित तौर पर इसमें कहीं न कहीं कम से कम 40% कुर्मी जाति का भी वोट हमको मिलेगा। अभी चुनाव प्रचार मतदान होने में 24 घंटा अवशेष है और आज लग रहा है जैसे कि लड़ाई त्रिकोणीय बन रहा है। इसमें आप अपने कार्यकर्ताओं से क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, सब अपने अपने नजरिया से देख रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला निश्चित तौर पर त्रिकोणीय बनता जा रहा है, लेकिन फासला जो एक दूसरे का है, ये फासला बहुत ही अंतर का रहेगा। जैसे अगला चुनाव हम लोगों ने 2.5 लाख मतों से यहाँ जीता था। निश्चित तौर पर अगर ये आंकड़ा, हमको नहीं लगता है कि आंकड़ा आगे पीछे होगा, लगभग ये आंकड़ा से फिर हम लोग 2.5 से 2 लाख के बीच में फिर हम लोग यहाँ से चुनाव जीतेंगे। और कार्यकर्ता कहना क्या है, जो भी ये 24 घंटा हम लोगों के पास समय बचा है, इसमें युद्ध स्तर पर लोगों के से जनसंपर्क कर रहे हैं और हम लोग यही कर रहे हैं कि संपर्क करें। और आपके चैनल के माध्यम से भी हम मतदाता को अपील करना चाहते हैं कि देश हित में, राष्ट्र हित में, अपने बाल बच्चों के हित में आप मोदी जी के साथ आकर के केला में बटन दबाने का काम करिए, तभी ये देश का जो भविष्य है वो सुरक्षित रहेगा। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा आते हैं। 6 विधानसभा में आप किन किन विधानसभा में अपने आप को आगे पा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर आपका कहना ये निश्चित है कि इस बार हम लोग अगला जो चुनाव था उसमें हम लोग 6 विधानसभा में 6 में लीड किए थे
तो इस बार देखिए, जैसे बागमारा, बेरमो, ये 2 विधानसभा जो हम लोग के बीच में है, इसमें जो हमारे प्रतिद्वंदी है उससे बहुत आगे रहेंगे। टुंडी में मान लीजिए कि हम जेएमएम के बराबर में रहेंगे, तो डुमरी में जयराम महतो टक्कर में आ रहा है, तो इसलिए गिरिडीह में भी हम सबसे आगे रहेंगे। माने 3 विधानसभा तो हम सबसे आगे है। बेरमो, ये आपका गोमिया में भी हमारा विधायक है, इसलिए वहां भी कम नहीं है। तो इसलिए हम लोग, ऐसा नहीं है कि कहीं भी पिछड़ने का ही है, लेकिन आपका टुंडी और डुमरी में थोड़ा सा टक्कर है, लेकिन एक दूसरे प्रत्याशी, मान लीजिए टुंडी में आपके जेएमएम के प्रत्याशी हमारे टक्कर में आएंगे, तो डुमरी में मान लीजिए जयराम महतो आएंगे, गिरिडीह में मान लीजिए टक्कर में फिर हमारे आ रहे हैं आपके जेएमएम के प्रत्याशी आएंगे, क्योंकि उनका विधायक है वहां। तो इस तौर पर अगर सब मिला करके देखिएगा तो हम लोग काफी आगे हैं इन लोग से। इन लोग खुद लड़ाई कर रहा है कि 2 नंबर में कौन जाएगा। कहीं कहता है कि उनके कार्यकर्ता कहते हैं, जेएमएम के कार्यकर्ता बोलते हैं कि नहीं, हम लोग तो 2 नंबर में रहेंगे, हमारा और आशु से टक्कर है। जयराम कहता है कि हम 2 नंबर में रहेंगे, हमारा और आशु से टक्कर है। तो इन लोग 3 और 2-3 के लिए लड़ाई कर रहे हैं। एक तो इन लोग कोई बोल नहीं रहे, एक तो हम पहले से हैं, और निश्चित तौर पर हम 2 से 2.5 लाख मतों से इस बार भी जीत हासिल करेंगे। पिछले बार आप 2.5 लाख मत से जीते थे, इस बार भी 2.5 लाख से ही जीतेंगे क्या? निश्चित तौर पर त्रिकोणीय मुकाबला होने के कारण हो सकता है फासला और बढ़ जाए, क्योंकि उस टाइम था आमना सामने मुकाबला था। जगन्नाथ जी काफी माने इस क्षेत्र के दबंग नेता में उनका गिनती आता था, और वो सामने थे, तब जाकर के हम लोग जीते थे। आज तो इन लोग का कोई बहुत ज्यादा इस क्षेत्र में पकड़ नहीं है, इसलिए हम लोग निश्चित तौर पर उससे आंकड़ा बहुत आगे पीछे नहीं होगा, लगभग का आंकड़ा में हम लोग जीतेंगे। जीत का कितना % अनुमान है? अनुमान इसमें क्या है, 100% अनुमान है। अनुमान जब हम बोल रहे हैं कि उन लोग से बहुत आगे हैं, तो इसमें अनुमान का कोई मतलब ही नहीं है। हम तो बहुत 100% अनुमान है कि हम जीत रहे हैं। इस बार आपकी लड़ाई एक नौजवान किसान के साथ बहुत तेजी से साथ बढ़ रहे हैं, तो क्या उनके साथ आपकी लड़ाई नहीं होगी? लड़ाई निश्चित भी हम अभी तो आपको बोले ना कि एक आध विधानसभा में लड़ाई में जयराम भी आ सकता है हमारे साथ, 1-2 विधानसभा में आपके मथुरा जी आ सकते हैं। लड़ाई में तो है, कहाँ बोल रहे हैं लड़ाई में नहीं, लेकिन लड़ाई में बहुत पीछे है। अगर हर विधानसभा में एक ही आदमी का लड़ाई हमसे रहता तो बराबरी का टक्कर हो सकता था, लेकिन अलग अलग विधानसभा में अलग अलग 2 नंबर में आ रहे हैं। इसलिए लड़ाई का जब कुल मिलाकर के देखिएगा, पूरे गिरिडीह लोकसभा का जब रिजल्ट आएगा, तो काफी अंदर फासला बहुत अंतर का होगा। ये थे हमारे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य चंद्रशेखर माथा जी। हमारी शुभकामना है उनकी पार्टी जीते। बात को यहीं समाप्त।